भारत माता की जय। आज का विषय है मणिपुर और मेवात में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर। इसमें बहुत लोग समझ चुके होंगे कि आगे क्या होने वाला है। और मणिपुर में शुरुआत हुआ है, मेवात में हो रहा है। और इस दोनों के ये दोनों राज्य हैं जो बीजेपी का है, बीजेपी का सरकार है वहाँ पर। तो ये दोनों राज्य में हो रहा है, लेकिन और कहीं कहीं जैसे कि आपको कई जगह हुआ, जैसे एमयू में हिंदू युवकों को पीटा गया, चाहे लड़की को बलात्कार हुआ, मार कर फेंका गया, और कई राज्यों में। तो वो सब घटनाओं को ढक देना है। अब बात सिर्फ इतना ही नहीं है, बात बहुत गहरा है। मणिपुर में जो हो रहा है उसमें आपको लगता होगा कि हो गया होगा 2 वर्गों में, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मेवात में भी जो हो रहा है उसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और भी राज्य में होगा। बीजेपी शासित जितने राज्य हैं, अधिकांशतः राज्य में ये होगा। ये बात 2024 का चुनाव होने से पहले खास करके बीजेपी जो शासित राज्य है, बीजेपी में जिसकी सरकार है, उसको टारगेट किया जाएगा। और उस बहाने जैसे कि मान लीजिए कि उधर मणिपुर में हुआ, और यहाँ ममता बनर्जी की बंगाल में औरत को नंगी कर परेड कराया गया। तो वो सब बात थोड़ा सा ढक गया है, क्योंकि सारा का ध्यान मणिपुर की तरफ है। उसके बाद फिर मेवात में हुआ। अब मेवात में हुआ उसके बाद फिर आप न्यूज़ अगर देखेंगे तो जैसे सुदर्शन न्यूज़ जैसे कुछ न्यूज़ वाले हैं, क्योंकि जो वही लोग दिखाते हैं जो कि सच्चे सनातनी हैं और सच्चे न्यूज़ एंकरिंग करते हैं। तो कई जगह पर आपको हिंदू को साथ अत्याचार हो रहा है, वो सब लेकिन ढक जा रहा है। इस सारा विपक्ष सिर्फ 2 जगह पकड़े हुए है, खास करके एक जगह पकड़े हुए है, मेवात। और आप ये समझिए कि ये जो करवा रहे हैं वो कैसे लोग हैं, उनके प्रति आपका क्या विचार है। ये करवा रहा है, वो सिर्फ 2 संप्रदाय में झगड़ा नहीं हुआ, चाहे 2 जातियां में झगड़ा नहीं हुआ है। ये एक सोची समझी साजिश है, जिसमें देश से लेकर विदेश का लोग इसमें शामिल हैं। ये करवा रहे हैं, विदेशी फंडिंग हो रही है। और आपको चुनाव आने से पहले और भी राज्य में होगा ये, खास करके बीजेपी राज्य में किया जाएगा। जैसे कि आपको पहले से बसा दिया गया है रोहिंग्या, चाहे धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना लिया गया है, तो वो लोग को इसी समय के लिए रखा गया है कि समय समय पर इस्तेमाल किया जाएगा। आप ये समझ बात को बहुत लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन जिनको इस बात पर नहीं ध्यान गया है, जैसे कि मान लीजिए कि आप बीजेपी शासित राज्य में हैं, तो आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो लोग ऐसे जगह पर होंगे जहां आपका अलग समुदाय का लोग विशेष दर्जा में है, विशेष आपसे हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि कब उनको आदेश दिया जाएगा। वो लोग स्लीपर सेल हैं, मतलब कि एक तरह से बोला जाए कि किया हुआ है, आपको उसको रखा हुआ है, आदेश होगा तो वो लोग अपना काम में लग जाएंगे और नुकसान आपका होगा। सरकार अपने जब हो जाएगी घटना, तो सरकार आपका तो वापस लौटा नहीं सकती कोई भी चीज़। और ये गिरा हुआ और घटिया काम में विपक्ष 100% लिप्त है। आपका विपक्ष लिप्त है। चीन से फंडिंग हो रही है, इस्लामिक स्टेट से फंडिंग हो रही है। उधर जो जोर सोर्स करके एक हैं जो बहुत फंडिंग कर रहे हैं। तो वही लोग सब मिलकर आपको भारत को 2024 से पहले खंड विखंड कर देना चाहते हैं। किसी भी तरह 2024 में अपना राजनीतिक लाभ और देश पे राज करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। अब आप समझ रहे होंगे मैं बीजेपी का कोई आईटी सेल हूँ या प्रवक्ता, वैसा कोई बात नहीं है। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ।
मैं देश का समर्थक हूँ और मुझे देश के समर्थक में होने के कारण, चाहे देशभक्ति होने के कारण मैं जो बात समझ रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग को सतर्क रहना होगा और आप लोग समझिए इस बात को। आप जैसे कि आपको मणिपुर में जो घटना हुई है उसमें कितने लोग को जान गई है, कितने महिलाओं के साथ अगवा किया गया है। मेवात में अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब बीजेपी शासित हैं, लेकिन इसमें कराया गया है क्योंकि पहले से वहाँ पर बिठा दिया गया है उन लोग को। अब सरकार डायरेक्ट एक्शन लेती है, उसको डायरेक्ट गोली मरवाती है तो भी झेलेगा। मैंने उनको किसी भी तरह से आपको 2024 से पहले भारत को खंड विखंड कर देना है। इसमें पूरे विपक्ष बहुत जोर लगाए हुए हैं। इसलिए आप लोग ना ही लालच में पड़िएगा, ना ही जातिवाद में पड़िएगा। आप लोग अपना खुद का दिमाग से देखिए और सतर्क रहिए। सबसे पहली बात तो चुनाव तो बात की बात है, चुनाव तो आएगा तो आएगा, लेकिन फ़िलहाल का जो अभी से जो समय चल रहा है, आपका चुनाव से पहले तक बहुत ही भारी समय चल रहा है। इसमें आपको बहुत सतर्क और सचेत रहना होगा। अब आप समझिए कि सत्ता के लिए कितना घिनौना काम कर रहे हैं ये लोग। तो सत्ता के लिए काम कर, लेकिन वो लोग करेंगे ही क्योंकि उनको सिर्फ कमाना है, बिजनेस है। भारत उसके लिए बिजनेस है। अब यही आपका विपक्ष लोग इंडिया नाम रखे हैं, लेकिन बीच में डॉट दिए हैं, नाम बदले हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत को लोग इतना मूर्ख समझते हैं कि भाव खो जाएंगे इससे, तो इंडिया का नाम रख लेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत भाव खो जाएंगे और हमको बिना सोचे समझे वोट दे देंगे। नाम रखने से नहीं होगा भैया। आपका मंशा देश की जनता समझ रहा है, आप जो करवा रहे हैं वो भी समझ रहा है। और बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए हैं। मैं तो एक छोटा सा बहुत अभी मतलब कि अभी एक पहला पैर भी नहीं उठाया हूँ, लेकिन बहुत दिग्गज लोग लगे हुए हैं जो कि सभी को जागरूक कर रहे हैं। और आप लोग का जो क्रियाकलाप है, इससे अगर खुलकर जो नहीं भी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, खुलकर अंदर से तो वो बीजेपी के समर्थक होंगे। जो देशभक्त हैं वो तो ये तो मैं खुलकर कहूँगा, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, जो भी देशभक्त हैं वो बीजेपी का समर्थन करेंगे। उनके पास थोड़ा सा भी बुद्धि होगा वो भी बीजेपी का समर्थन करेंगे। क्योंकि देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम नहीं। धर्म है तो हम, देश है तो हम हैं। और इसलिए खुलकर बोल रहा हूँ कि विपक्षी लोग, आप लोग जो कर रहे हैं ना, आप लोग अपना काला चेहरा दिखा रहे हैं। हो सकता है आप लोग कुछ समय तक के लिए शांत रहते तो हो सकता जनता लोग को आपसे नफरत या चिढ़ नहीं होती, लेकिन अब जनता को आपसे चिढ़ हो जाएगी। आपको देखना नहीं चाहेंगे। जो आपको पैसे पे जो बिक रहे हैं उनकी बात छोड़ो, लेकिन भारत में अभी बहुत ज़्यादा देशभक्त हैं और उन लोग की नज़र में आप लोग गिर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं दिन पर दिन। अपनी हरकत छोड़िए और शांत रहिए, तो ही आपका हो सकता है भविष्य में कुछ हो। नहीं तो दिन पर दिन आप लोग गर्त में जाएंगे और इतना गिर जाएंगे ना कि फिर जनता आप लोग को तरफ देखेगी भी नहीं। जो पैसे पे बिक रहे हैं वो भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जब उनको समझ में ये बात आ जाएगी कि पैसा है सब कुछ नहीं होता है, देश है तो भी हम हैं, तो वो भी नहीं आपके साथ जाएंगे। इसलिए इस बात को और सभी आप लोग देश का, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप भैया आप अपने विचार से समझिए और सोचिए, मेरी बात और मत आइए, लेकिन आप अपने विचार से सोचिए, समझिए और देखिए कि क्या हो रहा है। और आगे देखिएगा और राज्य में होगा ये, इस बात का फिर मैं दोहराऊंगा जब होगा तो, कि आगे भी होगा और बहुत बड़ा रूप लेगा। 2024 से पहले देश को एकदम अस्त व्यस्त कर देने का फिराक में है। देश का नेता आपका विदेशी लोग, चाइना, पाकिस्तान और भी इस्लामिक स्टेट के लोग हैं, जो कि आपको माने देश को, जो देश बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसको एकदम ख़त्म कर देना है। जो हिंदू को अब थोड़ी सी इज्जत होने लगे, सनातनी लोग को थोड़ा सा इज्जत होने लगा, सनातनी लोग को गर्व से कहने का मौका मिल गया कि मैं सनातनी हूँ, गर्व से हूँ कह रहा हूँ, हिंदू हूँ। इन सब चीज़ उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए वो लोग
ये प्रपंच रच रहे हैं। आपको आज़ादी के बाद ही तो हिंदू को ख़त्म करने का, आज़ादी से पहले तो जो था वो था ही, आज़ादी के बाद से ही तो हिंदू को ख़त्म करने का सारा षड्यंत्र रच दिया गया था। बहुत हिंदू को नुकसान हुआ है, सनातनी लोग को बहुत नुकसान किया गया। आपको खुद को हिंदू कहने में शर्म आने लगा था, क्योंकि आपको बहुत गलत तरह से, या तो आपको लेख लिख कर, किताबें में पढ़ा कर, सब तरह से आपको हिंदू को हर तरफ से मजाक उड़ाना शुरू हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे जागे हैं और सब लोग समझ रहे हैं। आपका जो बहुत अच्छे लोग, विद्वान लोग आकर सबको सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। जो दबी हुई बात थी वो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ये सब आप लोग, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ मेरी बात पे इस तरह विश्वास कीजिए। आप निष्पक्ष भाव से अपने दिमाग से सोचिएगा और घटनाओं पर नज़र रखिएगा, आपको सारी बात समझ में आएगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 2024 से पहले कहीं भी ये लोग बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं करवाएंगे, हर जगह करवाएंगे, खास करके बीजेपी के शासित राज्य में करवाएंगे, उसको बदनाम करने के लिए कि देखो बीजेपी शासित राज्य में देखो हिंदू कहाँ सुरक्षित है, चाहे सनातनी कहाँ सुरक्षित है, चाहे मुस्लिम ही कहाँ सुरक्षित है। कहीं बलि का बकरा ही बनेंगे, कहीं आपको ही मारेंगे। तो इसी तरह से आप सतर्क रहिए। बाकी इतना ही है। जय श्री राम। फिर बात करेंगे।